प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। और एक्सट्रीमली सॉरी आज लेट हो गए थोड़ा खाने की वजह से, और अभी भी थोड़ा तुम्हारा वक्त ले लिया है इसीलिए। और दूसरा बात बोलना चाहता हूँ कि सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, शायद कपड़े की वजह से या तुम्हारे स्माइल की वजह से, पता नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा मैसेज भी वही है कि परमेश्वर की दया की वजह से, आमीन। परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा एक ही आत्मा है जो सबके अंदर है, हाँ, तो वो एक जैसे ही बोलेंगे, वो सोच समझ के नहीं बोले तो भी परमेश्वर का आत्मा ऐसी ही बात करते हैं, आमीन। सो आइए हम कुछ वचनों को आज सीखेंगे। कुछ वचनों के पहले हम जाने के पहले हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर कुमार को ही इस वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए। यस, शुभ संदेश के द्वारा हमारे दिलों को और हृदय को हमारे जीवन को छूने के लिए, और उसके अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमारे कानों को, हमारे हृदय को तो खोल देते हैं। वचन हमारे दिल में, हमारे शरीर में कार्य करने के लिए, हमारे आत्मा में नया जीवन लाने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो आइए हम पहले अपने वचनों को खोलकर हम पहले बाइबल के द्वारा हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो संदेश है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम समझें कि परमेश्वर का काम क्या है हमारे ज़िंदगी में। सो हम खोलेंगे लैमेंटेशन, विलाप गीत हिंदी में बोलते हैं, लैमेंटेशंस चैप्टर 3, लैमेंटेशंस चैप्टर 3, जेरेमिया के बाद पोलम्बल, हाँ तमिल में मस्त है पोलम्बल। लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 22 और 23। सो आज हम यही दो वचनों पर ध्यान देंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं, सिर्फ ये दो वचन में। तो मैं इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए क्या लिखा है। वचन 22 ऐसा कहता है, 3 अध्याय का, इट इज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सीज दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड, बिकॉज हिज कंपैशंस फेल नॉट, they are new every morning, great is thy faithfulness, amen। So ये वचन बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है। ये क्या कहता है, देखो पहला मैं वापस एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इट इज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड, ये परमेश्वर की दया है जिससे हम क्या नहीं हो गए, हम मिट नहीं गए, हम क्या नहीं हो गए, हम डिस्ट्रॉय, हम खत्म नहीं हो गए। हम क्यों जिंदा है, क्योंकि ये परमेश्वर का दया है। ब्रदर ने पहले ही बोला कि हम क्यों अच्छे हैं, खुश है, परमेश्वर का दया है। इस संसार में இந்த உலகத்துல என்ன ஆகுதுன்னா कि மனுஷங்களுக்கு இது தெரியாது, हम इंसानों को ये नहीं जानते कि हम क्यों इतने अच्छे हैं। बाइबल कहता है रोमियो की पुस्तक में कि हर एक मनुष्य क्या है, पापी है। और जेरेमिया, ये जो लैमेंटेशन जो पुस्तक लिखा है वो जेरेमिया द प्रॉफिट लिखा है, और वो अपने पुस्तक में, जेरेमिया की पुस्तक में कहते हैं कि हमारा जो दिल है ना डेस्परेटली विकेड है, हमारा जो मनुष्यन के हृदय एपड़ी ரொம்ப खराब, ரொம்ப बैड, எப்பவும் विकेड थॉट्स ரொம்ப इदा। सो हम जो जीते हैं, हम जो आज का दिन जो देखा है, हमने जो आज देख रहे हैं, நம்ம இன்னைக்கு நாள் பார்க்குறோம், இது நீங்க நல்லா இருக்கீங்க, நீங்க பிரார்த்தனை பண்றீங்க, நீங்க தசம்பாவம் கொடுக்குறீங்க, நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க, நீங்க நல்ல வேலை பண்றீங்க, நீங்க பாவம் இல்லாம வாழ்றீங்க, அதனால நீங்க இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கறது இல்லை। हम ये आज का दिन इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे हो या तुम्हारे काम अच्छे हैं या तुम इसके लिए अच्छे हैं, इसके लिए नहीं। हम देख सकते हैं कि हर एक जो मनुष्य है क्या है, पापी है। पहला मैं पापी हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। पॉल कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, आई एम द चीफ सिनर, ऐसे करके तिमोथी में वो कहता है, आई एम द चीफ सिनर। वैसे ही हम जो है सबसे बड़े पापी है, हर एक क्रिश्चियन होने दो या दूसरे धर्म होने वाले हो, सिर्फ उनमें और हमें ये फ़र्क है कि हम पहचानते हैं हम पापी और हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ये फ़र्क है। सो हम अभी तक हमने क्या सुना
कि हम जो जी रहे हैं, हमारा जो जिंदगी है, ये क्या है? ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं है। ये बाइबल में हम देखते हैं कि हर एक जो पापी है उसका क्या है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसा करके लिखा है। हर एक जो मनुष्य जो पाप करता है, हम क्या डिजर्व करते हैं पता है? हम परमेश्वर की दया को डिजर्व नहीं करते, हम परमेश्वर की अनुग्रह को डिजर्व नहीं करते। हम डिजर्व करते हैं जजमेंट, हम डिजर्व करते हैं पनिशमेंट, हम डिजर्व करते हैं जो मृत्यु है वो हमको डिजर्व करते हैं। हम कुछ भी अच्छे कामों को डिजर्व नहीं करते। ನಮ್ಮ ಇಂದ வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம எந்த நல்ல காரியமும் நம்மளுக்கு டிசர்வ் பண்றதில்லை. நம்மளுக்கு அது மતலப் நம்ம பெருசு, அதனால தான் இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது, அப்படி ஒன்றுமே இல்லை. இந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் என்னது ஆகுதோ எல்லாம் ஆண்டவருக்க கிருபை, दयानाला था, आंडर का किरबे नाला था, एन्ना आवदा नम्म वालगरों. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ हमारे वजह से नहीं, इट इज लॉर्ड्स मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड. ये परमेश्वर की दया है जिसकी वजह से हम क्या हो गए? हम मिट नहीं गए. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे, वो कैसे है? एक कंज्यूमिंग फायर है. हम देख सकते हैं बाइबल में, और वो गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर. कंज्यूमिंग फायर मतलब पता है, जो भस्म करने वाला आग. मतलब परमेश्वर मतलब क्या है? होली है वो, उसको आग मतलब गॉड आग नहीं है, मूसा के जैसे आग नहीं है, पर वो होलीनेस को दिखाता है. परमेश्वर कैसे है? पवित्र है, एक्सट्रीमली होली. कि हम क्या है? कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते. परमेश्वर के सामने कोई भी पापी हम जा नहीं सकते. और परमेश्वर के सामने पापी ने मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है. परमेश्वर हर पापी लोगों को क्या करते हैं? परमेश्वर हर पापी से दूर है, विकेड है, ऐसे हम देखते हैं. पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे दया करते हैं. पर परमेश्वर उसी सेम लेवल में परमेश्वर क्या है? होली भी है और वो कंज्यूमिंग फायर भी है. तो हम देख सकते हैं परमेश्वर का जो पवित्रता है उसमें हम हर मनुष्य, हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते. नहीं तो क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? हम राख हो जाएंगे, हम क्या? कंज्यूम हो जाएंगे. इसके लिए ये वचन ऐसे कहता है, इट इज लॉर्ड्स मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम. हम एक्चुअली क्या होना चाहिए? हम भस्म, हम मिटना चाहिए. यही एक्चुअल पनिशमेंट है, यही जजमेंट है कि हम क्या? हम मरना चाहिए. हम जो काम कर रहे हैं हमारे ज़िंदगी में, हम क्या करना चाहिए? मेरे लाइफ में मैंने इतना पाप किया है कि मैं क्या करना चाहिए? मैं अभी तक रहना भी नहीं चाहिए था. मैं इतना पाप किया हूँ कि मैं दुनिया में रहना भी नहीं चाहता, मैं कब का मरना चाहिए था. पर ये परमेश्वर का दया है कि इसके वजह से मैं आज का दिन देख पा रहा हूँ. ये किसका है? परमेश्वर का दया है कि हम नहीं, सिर्फ एक जन नहीं, हम सारे जन देख पा रहे. நம்ம எல்லாரும் இந்த நாளை பார்க்க முடியுது. ஏன்? என்ன? இது ஆண்டவருக்கு கிருபை மற்றும் 100% கிருபைனால தான், வேற எதுனாலையும் இல்லை. हम देख सकते हैं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 24 में कि परमेश्वर कंज्यूमिंग फायर है. और ये जो कंज्यूमिंग फायर है टोटल बाइबल में 3 बार लिखा है. एक ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 24 में, 9 वर्स 3 में ड्यूटरोनॉमी के, और हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 29 में. सो परमेश्वर 3 मतलब क्या पता है? ट्राइज, मतलब परमेश्वर का देगा. तो परमेश्वर परफेक्ट होली है और हम क्या है? होली नहीं है. पर परमेश्वर को हम, परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं. हम अभी परमेश्वर से हक से प्रार्थना कर सकते हैं. क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर दया है. पुराने नियम में हम देख सकते हैं कोई भी ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकता था, कोई भी बलि नहीं चढ़ा सकता था. उनको एक मीडियम प्रीस्ट के द्वारा ही जाना पड़ता था. पर परमेश्वर का दया इतना ज़्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं ये पीरियड को क्या? ग्रेस पीरियड बोलते हैं, अनुग्रह का काल. परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, दया किया कि परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं? हमसे प्रेम कर रहे हैं. हम जब पाप करते, परमेश्वर ऐसे ही हमें मार सकते हैं हमारे पापों के लिए, पर परमेश्वर वेट कर रहे हैं, मेरा बेटा वापस मन फिरा कर मेरे पास आएगा, मेरी बेटी पाप नहीं करेगी और वो मेरे पास आएगी. तो ये वचन हम देखते हैं, इट इज लॉर्ड्स मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज हिज कंपैशन फेल नॉट. तो तुम बोलते रहोगे यार आज ग्लोरी सिस्टर का बर्थडे है और हम इतना डेंजर वाला वर्स देख रहे हैं कि दया, मरने के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में ऐसे सोच रहे. मैं ये दुख की बात नहीं है, ये सैड मैसेज नहीं है. ये जो मैसेज क्या है? ये हैप्पी न्यूज़ है, ये खुश खबरी है. क्या खुश खबरी है? कि परमेश्वर की दया हर दिन हमारे साथ है, हमारे ऊपर है.
इसकी वजह से आप अभी 42 इयर्स में एंट्री कर पाए और हम सब हर दिन को एंट्री करके हम आज आ पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का 100% दया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बिकॉज हिज कंपैशन फेल नॉट। कंपैशन ये जो वर्ड है बहुत मस्त वर्ड है। कंपैशन मतलब दया, परमेश्वर का जो पिटी। परमेश्वर हमारे बारे में क्या करते हैं? चिंता करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि जाने दो, एक ही इंसान है ना, ये थोड़ा पाप के इसको मार डालते हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर तुम पे भी वही नज़र से, वही दया की नज़र से देखते हैं। आंडवर का कन्ने अपडी दा मतलब ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯಾವೋಡ ನಮ್ಮ ಕಿರುಬೆಯೋಡ ಆಂಡவர் பார்க்குறாங்க, என்ன ஆண்டவர் நேசிக்கிறாங்க. ஆண்டவர் நினச்சா இவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க, இவ்வளோ மனுஷங்க இருக்காங்க, ஒரு 2 வயர் பாம்பேயில் இங்கே எங்கே இருந்தால் ஓகே. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை இல்லை அப்படி விடலை, நம்மளை கை விடலை. ஆண்டவருக்கு கண் நம்ம மேலே 100% எப்பவும் இருக்குது. நம்ம வேலைக்கு போகிறோமா, ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கா. நம்ம வீட்டில் இருக்கோமா, ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்காரு. நம்ம எங்கே போனாலும் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்காரு. ये कंपैशन है, ये आंडवर का है ना, कंपैशन मनद क्या बोलते हैं, मनद ये को आंडवर का। हाँ, सो परमेश्वर का कंपैशन है कि परमेश्वर हम पर दया कर रहे हैं. और कंपैशन मतलब पिटी, पिटी मतलब तरस खाना. जैसे हम देख सकते हैं लूक चैप्टर 15 में, पता है अंदर स्टोरी தெரியுமா யாருக்காவது? 100 ஆடுகள் இருக்கு, அதுல 100 ஷீப்ஸ், அதுல இருந்து ஒன்று தொலைஞ்சிட்ட ஆண்டர் இயேசு அந்த पैराबल चल रहा है कि अंदर ஒன்று தொலைஞ்சிட்ட आंडर என்ன பண்ற, एक घूम जाता है तो क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्या कोई मनुष्य तुम एक बकरी को, एक भेड़ को छोड़ देगा? नहीं, तुम 99 को छोड़ के क्या करोगे? तुम वो भेड़ को तलाश करने जाओगे और तुम उसके लिए जा रहे हो. तो परमेश्वर का वो क्या है? पिटी, कंपैशन, कि वो एक भेड़ पे वो क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं, कंपैशन कर रहे हैं. और वो एक भेड़ हम ही हैं, वो एक भेड़ तुम हो, तुम. परमेश्वर क्या कर रहे हैं? पिटी करके वो हमारे लिए आ रहे. सो उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो मिल जाता है तो उसे कंधे पर लेकर आकर खुशी करते हैं. और उसके बाद देखते हैं वो जो व्यक्ति जिसको मिल जाता है वो क्या करता है? वो सारे अपने दोस्तों को बुलाता है, पड़ोसी वाले को बुलाता है और क्या करता है? फीस्ट करता है, जो हम आज कर रहे हैं. हालेलुया. सो हम भी वैसे ही कर रहे हैं. जब परमेश्वर क्या करते हैं? जब हम मिल जाते हैं, परमेश्वर को खोए हुए भी मिल जाते हैं, वो परमेश्वर का कंपैशन है. और लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में हम देख सकते हैं द सन ऑफ मैन हैज कम टू सीक एंड द सेव विच वॉज लॉस्ट. जो परमेश्वर किसके लिए आए? देखने के लिए और खोजने के लिए आए. किसको? जो खोया हुए थे. हम सारे जन एक बार खोए हुए थे इस संसार में, परमेश्वर को ग्रहण करने के पहले. நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன கோயாவுக்கு क्या बोलते தொலைஞ்சு போயிருந்தோம் நம்ம. ஆனா ஆண்டவர் நம்மளை தேடி எப்படி வந்தாரா? தேடி நம்மளை காப்பாத்ததுக்காண்டி ஆண்டவர் வந்தாரு. ஹல்லேலூயா. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் யூ ஆர் குட். நீங்க ரொம்ப வெள்ளையான ஆடுனால இல்லை, நீங்க ரொம்ப பெரிய பிரதான் மந்திரி ஒன்றும் இல்லை. நீங்க என்னது நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், யூ ஆர் அ வெரி டர்ட்டி சின்னர். கோவால நல்லா சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? யூ ஆர் அ விக்கெட் டர்ட்டி ராட்டன் சின்னர், ஸ்டிங்கிங் ராட்டன் சின்னர். நீங்க ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு நாரும், அதான் ஸ்ப்ரே அடிப்பாங்க. நீங்க அப்படிப்பட்ட பாவிகள். ஆனால் ஆண்டவர் ஆனாலும் உங்க மேல என்ன दया बन रहा है. परमेश्वर दया करते हैं. जब भी तुम इतने गंदे हो तो भी परमेश्वर आपके ऊपर क्या कर रहे हैं? दया कर रहे हैं. ये परमेश्वर का दया है और परमेश्वर कंपैशनेट है. और तीसरा 23rd वचन हम पढ़ के हम फिनिश करेंगे. और ये वचन ऐसा कहता है, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग. परमेश्वर का दया और कंपैशन कैसा है? इट्स न्यू एवरी मॉर्निंग. कैसा है? எல்லா நாளும் அது புதுசாக இருக்கு. सो आज जब हम सुबह उठे, इट इज़ नॉट बिकॉज कल तुमने अच्छा किया, कल रात को तुमने प्रे किया, इसके लिए नहीं. ये परमेश्वर का दया है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें वो नया दिन दिया और तुमने आँख खोल सके. बहुत सारे जन मर जाते हैं, पर हम कितने भी कष्ट में होने दे, परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया. ये सिर्फ सिस्टर के लिए ही नहीं, ये सारे जन के लिए. सिस्टर को नया साल भी दिखाया आज, और हमको हर एक जन को क्या दिखाया? नया दिन दिखाया. ये क्या है? परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का कंपैशन है. सो आज का मैसेज का टॉपिक यही है, परमेश्वर का दया क्या है? अमर है, विफल, हमेशा, एवरलास्टिंग. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है? दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग. दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग. ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस. ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस. कल रात को मैं मैसेज प्रिपेयर कर रहा था, मतलब मैं सोचा
आज हमें करना होगा। तो कल मैं बैठ के क्या कर रहा था, थोड़ा परमेश्वर के सामने बैठ के मैं रात के 3 बजे 2 बजे कुछ था, और ये जब लास्ट वाला वर्स मैंने जब पढ़ा, ये वाला जो मैं अभी पढ़ा, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, परमेश्वर की सच्चाई क्या है, ग्रेट इज बड़ी है, बड़ा है, सच्चाई क्या है, बड़ा है। परमेश्वर की सच्चाई कैसा है, इट्स बिग, परमेश्वर की सच्चाई महान है, ऐसे हम हिंदी में देख सकते हैं, परमेश्वर की सच्चाई महान है। मतलब मेरे को सही में, मतलब मैं रोने जैसे हो गया था ये जब मैं वचन पढ़ा। लिटरली कोई भी नहीं था मेरे साथ, ये लोग सब सो रहे थे, मम्मी नानी, मैं बेडरूम में था, और मैं जब ये वचन पढ़ा लिटरली मैं एनाइटा इन द वार्ते पढ़ने मीन्स आई वाज ब्रोक कि परमेश्वर इतने महान है। आंडवर पति तेरियो आंडवर एव्लो पेरियो अनालू आंडवर एपड़िया सच्चाई है, सच्चाई उनका सच्चाई कैसे महान है। आंडवर एव्लो फेथफुल इन द उलगत्ले कोई भी इंसान होने दो, अपने मम्मी या कैसे भी किसी कौन सा भी रिश्ता होने दो, कभी कभी क्या हो जाते हैं वो फेथफुल नहीं रहते कुछ चीज़ों में। चलो अभी खाने का हो जाए, एक चॉकलेट होने दो, अरे ये एक चॉकलेट अब मैं मम्मी को क्यों दूँ, मैं रास्ते में ही खा लेता हूँ, ऐसे सोच सकते हैं। या हमको कुछ मिलता है, ये छोटी बात है, पर हम क्या होता है कभी कभी हम फेथफुल नहीं होते, वो पर्सनली हम सबको पता होगा। पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर से भी हम क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर से भी हम फेथफुल नहीं होते। जब हम परमेश्वर के सामने फुल फेथफुल होना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, परमेश्वर आंडवर का समुद्र ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪೋ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇರಕ ಮಾಟೋ, ನಮ್ಮ ಎವ್ಲೋ ಆಂಡರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚ್ಚಿಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎವ್ಲೋ ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎವ್ಲೋ आंडवर कांडी पन्नू अन्ना नम्मा है ना, नम्मा कुछ कंफर्टेबल आयरो, हम क्या हो जाते हैं लाइफ से और हमारे जॉब से क्या हो जाते हैं कंफर्टेबल हो जाते हैं, और हम परमेश्वर के और फेथफुल नहीं होते हैं। और कभी कभी हम प्रार्थना नहीं करते, हम पाप करते हैं, हम कुछ और करते हैं, पर भूल जाते हैं, और हम हमारे शरीर और हमारे बारे में देखते हैं, हमारे बारे में ही देखते हैं, और हम फेथफुल नहीं रहते। पर परमेश्वर क्या है, तो भी फेथफुल है। ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, परमेश्वर का फेथफुलनेस हमेशा निरंतर है। तुम परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हो, परमेश्वर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, वो कितना भी तकलीफ में होने दो। यीशु मसीह बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम फेथफुल नहीं रह सकते, कभी कभी नहीं रहते, पर परमेश्वर यीशु मसीह He is faithful, great is thy faithfulness, God our Father। ऐसे हम इंग्लिश में एक गाना भी है, और मैं ये थोड़ा बोल के मैं फिनिश करूँगा। ये जो पुस्तक है लेमेंटेशन का पुस्तक, तमिल में क्या बोले तुमने, पोलम्बल। ये जो है ना पोलम्बल, तुम हंस रहे हो, ये इसका स्टोरी क्यों है पता है, ये लिखा गया है, ये एक पोएटिक बुक है। ये पूरे 5 चैप्टर्स में ना पोलम्बल जेरेमिया क्या करता है, रोता है, और वो सिर्फ आंडवर से क्या बोलता है, कंप्लेंट, आंडवरे एनाइट, परमेश्वर तुमने क्या कर दिया। ये तीसरा जब चैप्टर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मेरा हड्डी टूट गया, मेरा ये शत्रु आके तोड़ के गए, ऐसे ऐसे बहुत कुछ लिखा है। वो सिर्फ रो रहा है और कंप्लेंट कर रहा है यीशु मसीह के। क्यों कंप्लेंट कर रहा है पता है, क्योंकि उस टाइम में जब वो लिख रहा था, जेरेमिया जब लिख रहा था, जेरूसलेम जो देश था, जो सिटी था, वो नाश हो गया था। बेबीलोन के लोग आके क्या कर दिए, नाश कर दिए थे। और वो परमेश्वर का दास सेवक, और वो रो रहा है, परमेश्वर आपका जो सिटी है ब्रोक हो गया है, तुम्हारे जो चुने हुए लोग ऐसे हो गए। तो वो पोलम्बल, वो सिर्फ पोएटिक, इसमें जेरेमिया इंदर पुस्तक है एल्दरा, पूरे इसमें सिर्फ वही है। पर हम देख सकते हैं वो पूरे इसमें वो क्यों लिख रहा है पता है, वो सिर्फ अपने सर्कमस्टेंसेस, वो अपने ही चीज़ों के बारे में देख रहा है, इसके लिए वो आंडवर के विरुद्ध हमें पोलम्बरा आंडवरे पारंग ओडन जीते आंडवरे। तो हम भी ऐसे ही बहुत टाइम करते हैं, आंडवरे पारंग कड़त लगे, आंडवरे ओडंबु सरियिल्ल, आंडवरे पैसा वरल, आंडवरे इलेक्ट्रिसिटी बिल इव्वलो वर्दी, आंडवरे पढ़िपु मंडेल यारल। सो जब हम क्या करते हैं, हम हिंदी में और एक बार बोलते हो, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, हमारे सिचुएशन को करते हैं, और हम क्या करते हैं, गॉड के अगेन, गॉड को हम बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गॉड को कर्ज कर रहे हो, गॉड को ये कर रहे हो, पर हम गॉड को प्रेयर में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, गॉड ये ऐसे क्यों है, गॉड इतना तकलीफ क्यों है। हम क्वेश्चन करते हैं, या हम अपने प्रेयर को थैंक्स गिविंग के साथ रखना चाहिए, पर एक ऐसा कंप्लेंट बॉक्स जैसे नहीं रखना चाहिए ये हमारा प्रेयर।
ये जेरेमिया ऐसा कर रहा है क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन में था। फिर उसके बाद ये पूरे इसमें वो क्या करता है, वो 2 वचन और उसके आगे भी हम देख सकते हैं वो क्या करता है, जब वो नज़र अपने दृष्टि से अपने दुख को छोड़कर जब वो परमेश्वर ने क्या किया उस पर जब देखता है, फिर सब खुश होकर वो थैंक्स गिविंग करता है। जब जेरेमिया सिर्फ खुद के ऊपर देखता है, खुद के सिचुएशन के ऊपर देखता है, तो क्या करता है, वो पोलम्बल, कंप्लेन, लैमेंटेशन मतलब दुख, रोना ही है, लैमेंटेशन मतलब वही है दुख, लैमेंट, वीपिंग, क्राइंग। पर जब वो अपने दुख को छोड़कर जब परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर मैं मरना चाहता, मैं इतना ये हूँ, परमेश्वर आपकी दया क्या है, बहुत बड़ी है, इसकी वजह से मैं अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ हूँ, मैं मिटा नहीं हूँ। परमेश्वर आपका जो कंपैशन है वो कभी फेल ही नहीं होता है। मैं कल मरना चाहता, मैं पिछले कितने टाइम में एक्सीडेंट होके मर सकता था, परमेश्वर मैं मरा नहीं, क्योंकि आपकी दया है जिसकी वजह से मैं हर नया दिन देख सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है ग्रेट इज़ दाई फेथफुलनेस, परमेश्वर तुम्हारी जो दया है, सच्चाई जो है वो महान है। सो आज ये वचन हर एक जन के लिए, ये हमारे लिए जो पर्सनली है, हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में क्या किया। सो यही वचन परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं और मैं ग्लोरी सिस्टर को भी वही बोलना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी के दिन है, परमेश्वर ने एक नया साल दिया, सिर्फ एक दिन नहीं दिया, पूरा 365 डेज नया दिन दिखाया आपको, और 42 को क्रॉस किया, अभी 42, 43, 44 ऐसा हम और भी बहुत क्रॉस करेंगे परमेश्वर की दया की वजह से। आमीन। तो परमेश्वर यही कहता है कि अपने प्रॉब्लम्स पे से ध्यान हटाओ, और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम देखो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, उसके ऊपर जब तुम देखोगे तो ये सब कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करे। हम प्रे करके फिनिश करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा आज के दिन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, आज का दिन परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर, आज के सुबह, आज हम हर एक जन सुबह उठकर हमारे आंखों को खोलकर एक खुशी के साथ हम आपके सामने आ सके। परमेश्वर आपने हमें सब कुछ दिया परमेश्वर खुदा, रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, चलने के लिए पाँव और रहने के लिए, और अच्छा स्वास्थ्य दिया परमेश्वर, अच्छा बुद्धि ज्ञान दिया, सब कुछ दिया परमेश्वर सबसे अधिक परमेश्वर आपने हमें उद्धार दिया परमेश्वर खुदा, इसके लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। उद्धार को छोड़कर आपने ये अधिकार दिया कि हम आपके संतान कहला सके परमेश्वर। ये सारे चीज़ों को देखकर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर 1 थिस्सलुनीयन 5:18 में कि हमें हर चीज़ में हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा है यीशु मसीह में। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, और इस आज के दिन परमेश्वर खास करके ग्लोरी सिस्टर के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपने अपनी दया को, अपनी नज़र को उनके ऊपर कायम और टिकाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उन्हें आपने संभाला पिछले सारे सालों पर, पिछले हर एक कठिनाइयों के समय में आपने उन्हें हाथ थाम कर चलाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। उनके बुरे वक्त में और हर एक वक्त में आप उनके साथ एक साया के तरह आप उनके अंदर रहकर आपने चलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आप निरंतर आपकी दया उनके ऊपर उंडेले परमेश्वर खुदा, आपकी आत्मा से भरकर चलाइए परमेश्वर। और भी आने वाले समय में परमेश्वर उनकी मनों की सारी इच्छाओं को पूरा करके दीजिए परमेश्वर। उन्हें आशीष करें उनके काम में, उनके बिजनेस में, उनके फैमिली लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर एक चीज़ में आप आशीष करें परमेश्वर। सबसे अधिक हम प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास, उनका रिश्ता आपके साथ बहुत मजबूत होने सके परमेश्वर। परमेश्वर कुछ भी होने दो, वो प्रार्थना में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग स्त्री बनकर परमेश्वर चल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सिस्टर को आशीष करें, उनके पूरे परिवार को आशीष करें परमेश्वर। उनके पूरे परिवार को आशीष करके आप मदद करें, चंगाई करें, और परमेश्वर आप राह दिखाए परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम यहाँ आपके हाथों पर देते हैं परमेश्वर।
कुमार ब्रदर के लिए, उनकी मम्मी के लिए, सिस्टर जो गांव से आई है उनके लिए, हमारे फैमिली के लिए, और ग्लोरी सिस्टर सेल्विन ब्रदर के पूरे फैमिली के लिए परमेश्वर खुदा हम प्रार्थना करते हैं। सारे जन को परमेश्वर आपके हाथों पर देते हैं, हर एक जन को आशीष करे, उनकी सारी ज़रूरतें को पूरा करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर अभी हम भोजन करने जा रहे हैं, भोजन को आशीष करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर खुदा। आपने हमारे प्रार्थना को सुना और आपके वचनों के द्वारा हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं।